नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य अध्ययन सेट 11 आपका होगा और आज के सेशन में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, कृषि विशेषांक आज का होगा। एग्रीकल्चर से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इसको आपको ध्यान में देना होगा ना। निम्नलिखित में से किस क्रांति को बीज सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरक क्रांति के नाम से जाना जाता है? यह आपसे पूछा गया है। भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, हरित क्रांति, गोल क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। बीज सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरक क्रांति के नाम से कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका दिया गया है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, है ना। 1960 से 70 के दशक में जो है आपका भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सीरीज आपकी शुरू की जाती है, जिसमें कि नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खाद्यान्नों की वृद्धि में इसका उद्देश्य आपका था करना, है ना। और नवीनतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काम किया जाता है। और इसके अधीन अगर देखा जाए तो स्पेशली अगर देखा जाए तो आपका गेहूं का जो उत्पादन हुआ था बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, स्पेशली पंजाब में और हरियाणा राज्यों में। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हरित क्रांति को आप बीज सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दो व्यक्तियों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। एक तो याद रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि यूएसए के थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक। और दूसरा आपको याद रखना होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और याद रखिएगा ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महीने में रबी की फसलों की बुआई की जाती है ना। किस महीने में रबी की फसल की बुआई की जाती है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो ये आपका सर्दी का समय होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। धान, ज्वार, मक्का या फिर गेहूँ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, धान है, ज्वार है, मक्का है, ये तीन फसलें आपकी खरीफ की फसल में शामिल होगी। गेहूं की अगर बात करिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह जो है खरीफ नहीं है बल्कि ये जो है आपकी रबी की फसल है। आज के सेशन का जो आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, माही सुगंधा। माही सुगंधा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति, धान की प्रजाति, सूर्यमुखी की, सरसों की या इनमें से कोई नहीं। माही सुगंधा किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन होगा सुगंधा प्रजाति होती है धान की, और यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, पूसा, सिंधु, गंगा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है ये आपसे पूछा गया है। पूसा, सिंधु, गंगा किस फसल की प्रजाति है? ज्वार, धान, सरसों, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूसा, सिंधु, गंगा जो है इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन गेहूं की है। सिंधु गंगा जो गेहूं की है, और गेहूं चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आज के सेशन का जो छठवां क्वेश्चन है, धान की उत्पत्ति हुई है। धान खरीफ की मुख्य फसल मानी जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है और यह फसल आपकी जो है फरवरी मार्च तक बनकर तैयार हो जाती है। यूरोप में, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। धान की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। और इसे आप धान का कटोरा भी कहते हैं। और यहीं पे फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी स्थित होगा। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, जी हाँ 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी फसल खरीफ की फसल में शामिल नहीं है, है ना। कौन खरीफ की फसल में शामिल है यह आपसे पूछा गया है। कपास, मूंगफली, धान और गेहूँ। कौन खरीफ की फसल में शामिल है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है, कपास, गेहूँ, कपास, मूंगफली, धान और गेहूं और उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा गेहूं जो है इसमें शामिल नहीं होती है खरीफ में। ऊपर की 3 यानी शुरू की 3 कपास, मूंगफली, धान जहां आपको मिल जाएगा, आपका उत्तर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कपास, मूंगफली और धान। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है। 4 फसलों का ऑप्शन है, पूछा गया है कि कौन एक खरीफ की फसल है। मसूर है, अलसी है, सरसों है या फिर सोयाबीन है। खरीफ की फसल में कौन शामिल है? तो याद रखिएगा मसूर, अलसी, सरसों ये जो आपकी
रबी की फसलें हैं और यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है आपकी खरीफ की फसल में शामिल होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के किस राज्य को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल में शामिल नहीं है। खरीफ की फसल में कौन शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया। अरहर है, चना है, धान है, मक्का है। अरहर, धान और मक्का ये खरीफ में है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा चना। चना जो है आपकी रबी की फसल में शामिल होता है। चलिएगा आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ में शामिल नहीं है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और निश्चित रूप से जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। सबको आप एक तरफ से नोट करिएगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जरूर याद रखिएगा। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों कौन खरीफ में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सरसों। सरसों आपकी रबी की फसल है। बाकी कपास हो, मूंगफली हो, मक्का हो, सब क्या है खरीफ में आ जाएगा। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की धान का कटोरा भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को आप भारत में धान का कटोरा भी कहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, इनमें से कोई नहीं है। धान का कटोरा है। इस प्रश्न का जो देखिए राज्यों की बात होती तो राज्यों में तो आप छत्तीसगढ़ को बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एरिया दिया गया है और यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा भारत में धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। 12 की बात कर लीजिएगा। कौन सी चावल की किस्म नहीं है। हंसा है, ज्वाला है, पद्मा है, उपयुक्त सभी। कौन चावल की किस्म नहीं है तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा पद्मा। पद्मा जो है आपकी गेहूं की प्रजाति है ना। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, सोनालिका एवं सोना कल्याण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये भी। सोनालिका एवं सोना कल्याण किस फसल की उन्नत किस्में हैं। धान, गेहूँ, सरसों, ज्वार या फिर बाजरा, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सोनालिका है, मालविका है, सोना कल्याण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा गेहूँ, और बिल्कुल राइट आपका होगा। बरानी द्वीप किस फसल की उन्नत किस्म है। बरानी द्वीप मूंगफली है, गेहूँ है, धान है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बरानी द्वीप के लिए जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, यानी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, अमन धान उगाया जाता है। कब उगाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। अमन धान के लिए जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। अमन धान जो है आपका उगाया जाता है ऑप्शन बी, अप्रैल और मई में, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। उम्मीद है कि आपने पूरा इस सेशन को देखा होगा। अधिक से शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके।